आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की। और उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर हमने प्रीवियस जो एक्सरसाइज थी उसके अंदर फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर और फिफ्थ किया है। आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन है ट्राइंगल्स के। ट्राइंगल के क्वेश्चनों के अंदर जो आने वाला 1 नंबर का क्वेश्चन होता है वो होता है फिलिंग द ब्लैंक से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के हिसाब से। तो पहला जो क्वेश्चन है, ऑल सर्कल्स आर क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, आपने पढ़ा है। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर होते हैं। ऑल ट्राइंगल आर इक्विलेटर जो होते हैं वही सिमिलर होते हैं। यहाँ पर फर्स्ट में इक्वल आ जाएगा और सेकंड में प्रोपोर्शनल आ जाता है। ये प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलरिटी की होती है। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें 2 नंबर के क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ द सिमिलरिटी। तो सिमिलरिटी की डेफिनेशन के लिए आप क्या करेंगे? देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम रेशो। ये 2 चीज़ें आपको लिखना पड़ेगी। ये क्वेश्चन अधिकतर 2 मार्क्स में एग्जाम में आ सकता है। अब आते हैं थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम में इसको सिमिलरिटी जो है BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं। इसका स्टेटमेंट कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो प्लीज़ एक बार इसका स्टेटमेंट जरूर याद करिएगा। यदि इसका पूरा प्रूफ आपको चाहिए है ना, तो प्रूफ के लिए मैं एक वीडियो लिंक आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। उस लिंक से आप क्या कर सकते हैं, इसका प्रूफ भी देख सकते हैं। फिर भी लगता है कि नहीं सर आप तो फिर से हमको एक बार एक्सप्लेन करिए, तो बिल्कुल हम करेंगे, पर अभी आप क्या करेंगे, खाली इसकी स्टेटमेंट को याद रखेंगे। अब आते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। क्वेश्चनों का में पहला जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है इफ इंटरसेक्ट ऑफ साइड AB ऐसी, कहाँ पर? एक ट्राइंगल के अंदर AB के ऊपर D पर और AC पर E के ऊपर क्या कर रही है, वो इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर और यहाँ पर। तो आपको ये बताना है कि AD अपॉन AB जो होगा वो AE अपॉन AC के इक्वल होगा। इस चीज़ को हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रूव करेंगे। ओके, तो प्रूव करने के लिए हम क्या करें, थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि ये वाइट हो जाएगा पूरा। चलिए, तो सबसे पहले गिवन में हम लिखेंगे कि जो BC है वो पैरेलल है किसके? DE के पैरेलल है। DE के पैरेलल है। अब जब DE के पैरेलल है तो बताइए क्या लिखूं इसको? DB अपॉन AD, और यहाँ क्या हो जाएगा? EC अपॉन AE। रीजन क्या लिखेंगे? बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आप क्या करेंगे, अब हमको प्रूव जो करना है उसके लिए लिखेंगे एडिंग +1 बोथ साइड। जब बोथ साइड हमने इसको प्लस किया तो हो जाएगा आपका DB अपॉन AD +1 और EC अपॉन AE +1। एलसीएम ले लेंगे तो DB प्लस AD अपॉन AD होगा, और यहाँ हो जाएगा EC प्लस AE अपॉन AE। यू नो वेरी वेल कि AD प्लस AB दोनों मिलके क्या हो जाएगा, इसमें से कौन DD चला गया, क्या बचा आपके पास? AB अपॉन AD। और यहाँ कौन बच जाएगा? यहाँ से E गया, कौन बचा? AC अपॉन AE। पर बेटा हमको तो जो प्रूव करना था उसके अकॉर्डिंग तो AE अपॉन ही था, तो हम क्या करेंगे, नाउ इसका इन्वर्स कर दो, रिवर्स कर दो, तो क्या हो जाएगा? AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC। हैंस प्रूव, यही हमको प्रूव करना था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो है आपका एग्जाम्पल नंबर 3। ये भी एग्जाम में आता ही है। इसके अंदर एक डायग्राम दे रखा है, वो दे रखा है कि PS अपॉन SQ PT अपॉन TR, और साथ में 2 एंगल जो बराबर है। तो आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा कौन सा? PQR। अब PQR आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके 2 साइड इक्वल होना चाहिए। तो 2 साइड इक्वल करने की कोशिश हम करेंगे। पहले तो हम लिखेंगे गिवन क्या है, PS अपॉन SQ PT अपॉन TR एंड एंगल PST किसके इक्वल है? PRQ के। ये आपके पास दे रखे।
पी एस टी इक्वल पी आर क्यू। नाउ यदि एस टी पैरेलल है क्यू आर के, तब यदि एस टी पैरेलल है किसके, क्यू आर के, तो अल्टरनेट एंगल से क्या हो जाएगा, जो एंगल पी एस टी होगा, कौन सा, पी एस टी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, पी क्यू आर के, पी क्यू आर के। हो गया, कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल से। इसको डालो 3, या लिख दो करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, देन जब इतना हो जाता है तो हम क्या करेंगे, बाय सेकेंड एंड थर्ड, यहाँ देखो ये भी पी एस टी के बराबर, ये भी पी एस टी के बराबर, तो एंगल जो पी एस टी होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, पी क्यू आर के हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब जब पी एस टी पी आर क्यू के बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, इससे हम ये भी बता सकते हैं कि पी क्यू किसके बराबर है, पी आर के बराबर है। रीजन क्या लिखेंगे, इसका रीजन लिखेंगे साइड अपोजिट इन द इक्वल एंगल। ठीक है, तो इससे हमने प्रूव किया कि जब दो साइडें बराबर, जो दो एंगल बराबर होते हैं तो उनकी साइडें भी क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, अधिकतर 1 नंबर या 2 नंबर में आता है कि यदि ऐसा है तो इसकी साइड निकालिए। तो देखो एक बेसिक क्वेश्चन फंडा है इसके अंदर। यदि हम डायग्राम फर्स्ट से हम देखें, बाय, या इसको इन लिख दें, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर लें। देखिए डी ई किसके पैरेलल है, बी सी के। देन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो ए डी होगा वो डी बी के इक्वल होगा और जो ए ई होगा वो ई सी के इक्वल होगा। ए डी कितना है 1.5, ये कितना है 3, ए कितना है 1, ई सी हमको मालूम नहीं, ई सी को ऐसे रहने दो। तो बताइए ई सी कितना हो जाएगा, 3 × 1/1.5, पॉइंट हटाएंगे 0 लगाएंगे, 15 बन जाए 15, और 15 से यदि इसको सोल्व करें तो हो जाएगा 30। तो हम 15 2 × 30। ओके, या आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में नहीं आई तो हम ऐसे लिख लो 3/1.5, ये पॉइंट हटा, यहाँ 0 लग गया, मतलब कितना हो गया 30/15। इसको सोल्व किया तो कितना आ गया 2। तो हमने देखा कि ई सी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर। अब इसका जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो भी सेम ऐसे आप खुद करके देखिएगा। यदि फिर भी नहीं आता है तो फिर हम बताएंगे आपको। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि ऐसा है तो ये बताइए। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम जब सॉल्व करते हैं तो देखो यदि एल एम पैरेलल है किसके, सी बी के, एल एम पैरेलल है सी बी के या बी सी के, एक ही बात है। तो आप बताइए इन ट्राइंगल ए बी सी बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन एम बी और ए एल अपॉन एल सी। एक क्वेश्चन नंबर 1। अगेन यदि एक बार और हम चलें तो बताइए कौन, एल एन पैरेलल सी डी। क्या लिखेंगे आप, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम, ए डी
सी क्या लगाएंगे, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या लिखूंगा, ए एल अपॉन एल सी, ए एन अपॉन एन डी, ए एल अपॉन एल सी और ए एन अपॉन एन डी। क्लियर है? ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। यहाँ लिखेंगे बाय 1 एंड 2। दोनों इक्वेशन से हम देखें कि ए एल अपॉन एल सी दोनों में था, यहाँ भी था और यहाँ भी था, तो ये हट जाएगा, खाली क्या बचेगा, ए एम अपॉन एम बी इक्वल ए एन अपॉन एन डी। अब आपको लाना तो ए बी अपॉन ए डी था, लेकिन यहाँ आ तो कुछ और गया है ना। तो हम क्या करें, पहले इसका रेसिप्रोकल कर दो, एम बी अपॉन ए एम और एन डी अपॉन ए एन। आप क्या करेंगे, +1 एडिंग बोथ साइड। जब दोनों साइड हमने 1 प्लस किया तो एम बी अपॉन ए एम +1 एन डी अपॉन ए एन +1 हो जाएगा। तो एम बी प्लस ए एम एज इट इज रहेगा, एन डी प्लस ए एन अपॉन ए एन एज इट इज रहेगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर बचेगा आपके पास ए बी अपॉन ए एम और यहाँ बचेगा ए एन अपॉन ए डी अपॉन एन नहीं आएगा, क्या आएगा, ए डी अपॉन ए एन। यही हमको प्रूव करना था। क्लियर है? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। ये भी सेम ऐसा का ऐसा है, कुछ नहीं करना, जैसा इसमें किया वैसा का वैसा इसमें भी करना है। ठीक है, हमें जो प्रूव करना हमारे पास अवेलेबल है कि ऐसा ऐसा है, ऐसा हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, हम देखो यहाँ पे डी ई जो है वो पैरेलल है किसके, ए सी के, ए बी सी लिया। जो डी ई है वो पैरेलल है ए सी के, डी ई किसके पैरेलल है, ए सी के। तो यहाँ लिखेंगे पहले डी ई की बात करें तो क्या लिखेंगे, बी अपॉन ई क्यू, बी ई अपॉन ई सी और बी डी अपॉन ए डी। ओके, क्या लिखेंगे, बी ई अपॉन ई सी और बी डी अपॉन डी ए। रीजन बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसको डालो 1 अगेन। अब कौन सा लेंगे, ट्राइंगल ए बी सी, कौन, डी एफ किसके पैरेलल है, ए ई के। जो डी एफ है वो पैरेलल है ए ई के। तो यहाँ आपका ट्राइंगल जो है थोड़ा सा चेंज होगा, ए बी ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी ई हो जाएगा। जब ए बी ई ट्राइंगल हो जाएगा और डी एफ पैरेलल हो जाएगा ए ई के, तो रीजन हो जाएगा बी डी अपॉन डी ए इक्वल बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये इक्वेशन नंबर 2। अब बाय 1 एंड 2 देखिए यहाँ पर भी बी अपॉन ई सी ए और बी डी अपॉन डी ए, तो बी डी अपॉन डी ए यहाँ भी और बी डी अपॉन डी ए यहाँ भी है, तो वो हट जाएगा और हमारे पास आएगा बी अपॉन ई सी किसके इक्वल हो जाएगा, बी एफ
अपॉन एफ ई के। तो यही हमको प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ जो है वो भी एज इट इज है, कोई भी दो रेशियो ले लेंगे तो तीसरा अपना आप इसमें हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर भी हम देख लेते हैं। देखिए हम ले सबसे पहले इन ट्राइंगल पी क्यू ओ, पी क्यू ओ, इसमें देखिए जो कौन किसके पैरेलल है, डी ई जो है वो पैरेलल है किसके, ओ क्यू के। तो वही रेशियो बन जाएगा यहाँ पे आपका। क्या लिखूँ बताओ, पी ई अपॉन ई क्यू किसके इक्वल होगा, पी डी अपॉन डी ओ बाय बी पी टी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अगेन इन ट्राइंगल, अब कौन सा ट्राइंगल, पी ओ आर, इधर वाला पी ओ आर, कौन किसके पैरेलल है, तो जो डी एफ है वो पैरेलल है ओ आर के। तो क्या लिखेंगे, पी डी अपॉन डी ओ और हो जाएगा पी एफ अपॉन एफ आर, रीजन बाय बी पी टी। इक्वेशन नंबर 2 बाय 1 एंड 2। देखो पी डी अपॉन डी ओ दोनों में कॉमन था, तो पी ई अपॉन ई क्यू किसके इक्वल हो गया, पी एफ अपॉन एफ आर के। हो गया। अब यदि यही चीज हमारे पास आ जाती है पी अपॉन ई क्यू और एफ, पी एफ अपॉन एफ आर, तो अब यहां लिखेंगे देन इन ट्राइंगल, लास्ट वाला बचा अपना, कौन सा बचा, पी क्यू आर, पी ई अपॉन ई क्यू किसके इक्वल है, पी एफ अपॉन एफ आर बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। जब किसी साइड के रेशियो इक्वल होते हैं तो वो क्या होते हैं, पैरेलल, वो साइडें पैरेलल होती है, तो ई एफ किसके पैरेलल हो जाएगी, क्यू आर के। यही हमको प्रूव करना था। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो एक एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल आपकी बुक के अंदर दे रखा है। चलिए, इफ पी क्यू पैरेलल है आर एस के, तो आपको प्रूव करना है कि ये ट्राइंगल ऐसा होगा। जब हम इसके सॉल्यूशन पे आए, पहली चीज तो हम देखें कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है किसके, आर एस के। ये पी क्यू पैरेलल है किसके, आर एस के। यदि आर एस के इक्वल है तो क्या हो जाएंगे, जब ऐसा होता है तो अल्टरनेट एंगल देखो कि पी एंगल किसके बराबर हो जाएगा, एस के। रीजन क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल। हो गया। इसी तरह से यदि Q जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये भी गाइस हो जाएगा, Q जो होगा R के अल्टरनेट एंगल से। हो गया। लेकिन एंगल POQ किसके इक्वल होगा, SOR के। ये कैसे हो जाएगा, देखो वर्टिकल अपोजिट एंगल से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये लिखिएगा जरूर, है ना। तो हम देखते हैं कि ट्राइंगल कौन सा,
पी ओ क्यू सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल एस ओ आर के। रीजन क्या लिखेंगे? एंगल 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 सिमिलरिटी। ठीक है, तो इस तरह से एक क्वेश्चन भी 2 मार्क्स में आ सकता है। क्लियर है? चलें, अभी गर्ल्स वाला क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। एक गर्ल्स है जिसकी हाइट कितनी दे रखी है, 90 सेंटीमीटर की समथिंग है। वो कहीं घूम रही, वॉक बेस ऑफ द लैम्प पोस्ट ऑफ स्पीड। एक भी जो है लैम्प के आसपास जिसकी स्पीड 1.2 मीटर पर सेकंड है, तो लैम्प जो 3.6 मीटर अबव अराउंड ग्राउंड से इतनी दूरी पर है, तो फाइंड करना है लेंथ जब उसकी शेडो 4 सेकंड पर कितनी होगी। तो यहाँ पर जो ए बी है वो क्या है? ये जो ए बी है वो लैंप है। क्या दे रखा है लैंप। वो सी डी कौन है? सी डी गर्ल्स की जो डिस्टेंस है कितनी दूरी पर, 4 सेकंड बाद, है ना। गर्ल्स वॉकिंग फॉर कितने सेकंड, 4 सेकंड। लैम्प से जब 4 सेकंड दूरी पर दे रखी जब। चलिए, ये तो सब बेसिक चीज होगी। अब यदि हम बी डी की बात करें कि बी से लेके डी क्या होगा, तो बी डी जो होगा वो कितना होगा, तो अपने क्वेश्चन में दे रखा है कि वो कितनी स्पीड से चल रही है। वो लिम्प की तरफ जो जा रही है 1.2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जा रही है, तो 4 सेकंड जो डिस्टेंस कवर अप करेगा तो बी डी कितना हो जाएगा, 1.42 इंटू 4.8 मीटर। क्लियर है? अब आए हम इन ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल ले लें हम लोग, ए बी ई एंड ट्राइंगल सी डी ई। एंगल बी जो है वो एंगल डी के बराबर है। रीजन क्या है? सब कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के होंगे कि नहीं होंगे? लैंप पे 90 डिग्री का हो तो भी। और एंगल ई की बात करें तो एंगल ई दोनों में क्या है, सेम एंगल। ठीक है, यदि हम देखो, ये यदि हमने बनाया, ये इसको ए दिया, इसको बी दिया, इसको ई दिया, और एक छोटा ट्राइंगल बना लो, ये बना, ये ई दे दो, इसको सी दे दो, इसको डी दे दो, तो बी और डी जो है वो तो सेम उस पर चले जाएंगे, और ई दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो दोनों ट्राइंगल ए बी ई जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल सी डी ई के। रीजन एंगल एंगल सिमिलरिटी। अब जब ऐसा हो जाता है तो सिमिलरिटी की थ्योरम क्या कहती है कि बी अपॉन डी किसके इक्वल होगा, ए बी अपॉन सी डी के। अब हमको ये मालूम है कि एक डिस्टेंस कितनी तरह की है। यदि हम बी ई की बात करें, बी से लेके ई तक की बात करें, तो बी से लेके ए तक की डिस्टेंस क्या होगी, हमको क्या मालूम। तो हमारे पास बी डी तो दे रखा है, बी से लेके ई तक कितना है 48, प्लस ये डिस्टेंस क्या है नहीं मालूम हमको, तो यहाँ लिखेंगे 48 प्लस एक्स। डी ई वो कितना है आपका, एक्स है। ए बी कितना है 3.6 है, और सी डी कितना है 0.9। 0.9 क्यों है, क्योंकि 90 सेंटीमीटर को 90 सेंटीमीटर को यदि मीटर में चेंज करेंगे तो 0.9 मीटर होगा। जब इसको सोल्व किया जाए तो हम देखेंगे कि 4.8 है ना, 4.8 प्लस एक्स
9 1 जा 9, 9 4 जा, कितना हो जाएगा 0.4 इंटू एक्स। जीरो पॉइंट फोर थोड़ी होगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया तो पॉइंट तो हट ही जाएगा, ओनली 4 होगा। ओके, तो अब इसको इधर ले आओ, 4x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4.8, यहाँ हो गया 3x इज इक्वल्स टू 4.8, x इज इक्वल्स टू 3 1 जा 3 और 3 6 जा। तो हम देखते हैं कि जो गर्ल्स है वो उसकी शेडो आफ्टर 4 सेकंड का होगी 1.6 सेंटीमीटर, या मीटर में होगी, मीटर में लगा रहे हैं, कोई सेंटीमीटर में ला नहीं रहे हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन वो भी अच्छा है, इम्पोर्टेंट है, जिसके अंदर दे रखा है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। देखो भाई, एक एंगल 70 डिग्री का दे रखा है, कौन सा, डी सी डी बी, सी डी ओ भी बोल सकते, बी भी बोल सकते, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसके अंदर, और बी जो है बी ओ सी 1 to 5 डिग्री का दे रखा है, तो बाकी एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो हम आते हैं, गिवन, क्या गिवन है, ट्राइंगल ओ डी सी जो है वो सिमिलर है किसके, ओ बी ए के, दे रखा है, और साथ में एंगल ओ ए बी जो है वो किसके इक्वल है, एंगल ओ सी डी के, कौन सा, ओ ए बी ये वाला एंगल, और ओ सी डी ये एंगल इक्वल हो गए। क्लियर है, सिमिलर होने की वजह से। तो हम देखते हैं कि जो डी ओ सी एंगल होगा, डी ओ सी एंगल होगा वो क्या होगा, क्योंकि हमारे पास बी ओ सी एंगल 125 डिग्री का दे रखा है, ठीक है, और हमको कौन सा निकालना है, डी ओ सी निकालना है। तो हम क्या करें, इसको 180 में से कितने माइनस कर दें, अरे एक लीनियर पेयर बनेंगे ना, ये जो डी ओ सी की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, ये काम करो, डी ओ सी प्लस सी ओ बी इज इक्वल्स टू 180, तो डी ओ सी इक्वल 180 माइनस सी ओ बी, या बी ओ सी है ना, तो इसको हम लिख देंगे, ये हो जाएगा 180 माइनस 125। तो बताइए डी ओ सी कितने डिग्री का हो गया, 55 डिग्री का, ये तो हमने निकाल लिया भाई। अब डी सी ओ निकालना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंगल ओ सी डी, ओ सी डी ये वाला एंगल निकालना है। यदि हमारे पास डी ओ सी एंगल आ गया तो हम एक काम करो, इसको क्या करेंगे, 180 में से किसको माइनस करेंगे, एक तो दिया गया 70 और एक कौन हो गया 55, दोनों को हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे। तो हम देखते हैं कि जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 55 डिग्री, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ओ सी डी की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है, एंड अब बचा कौन, सॉरी ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए बी, यदि वो एंगल इतने डिग्री का है, ओ ए बी और वो दोनों चीज़ें क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, तो वो कितने डिग्री का हो जाएगा आपका 55 डिग्री हो जाएगा। काय से 55 डिग्री का हो जाएगा, रीजन क्या लिखेंगे, बाय 1, क्योंकि ए ओ बी एंगल जो है वो सी ओ डी एंगल के क्या है, इक्वल दे रखा है। क्लियर है, अब देखो इसकी बेसिक समरी हम पढ़ लेते हैं, क्या क्या समरी दे रखी है उसके बारे में पढ़ लेंगे, जिसके अंदर दी गई समरी हो जाएगी, टू फिगर हैव सेम शेप बट नॉट नेसेसरी द सेम साइज, उसे क्या कहते हैं, सिमिलर फिगर बोलते हैं। ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट कन्वर्स उसका नॉट ट्रू होता है, ये सब ऑब्जेक्टिव में आते हैं। सिमिलरिटी की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी
कि उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और उनकी साइड क्या होती है, सेम रेशियो में होती है, प्रोपोर्शन होती है। इफ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ट्राइंगल इंटरसेक्ट टू द अदर टू साइड डिस्टेंस पॉइंट, वो तो दोनों साइड उनका सेम रेशियो में होती है, इसको BPT भी बोलते हैं। कभी कभी स्टेटमेंट में कभी ऐसे पूछी जाती है। इफ लाइन डिवाइड इनटू टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल सेम रेशियो, तो वो क्या होती है, पैरेलल टू द थर्ड साइड की होगी। ये भी वही चीज़ है, कन्वर्स ऑफ हो जाएगी। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। एंगल सिमिलरिटी क्या हो जाएगी, उनके सारे एंगल इक्वल होते हैं, सेम रेशियो में होते हैं। एंगल सिमिलरिटी वाली कंडीशंस ये भी पूछी जाती है, कभी कभी पूछ लेता है एंगल सिमिलरिटी क्या होती है, AAA क्या होता है। इफ टू एंगल्स करस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम रेशियो देन द करस्पॉन्डिंग आर इक्वल, हैंस द ट्राइंगल सिमिलर। कैसे, साइड सारी साइड इक्वल होगी उसकी, और साइड एंगल साइड ये कभी कभी पूछी जाती है कि साइड साइड सिमिलरिटी बताइए, AAA बताइए, AAA बताइए। तो प्लीज़ एक बार इनको भी अच्छे से करने की कोशिश करिएगा। थैंक यू वेरी मच।